नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां होंगे सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। मैं अपने उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया, व्यूवर दिया, और आगे भी हम उन दोस्तों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे। फिलहाल हम अपने चलते हैं वीडियो के कंटेंट पे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर्स कर दिया है, सेकेंड लेक्चर्स आज होगा। आज आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे हम करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको लेकर चलते हैं। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? B पे बन रहा है। और AB दिया 4 सेंटीमीटर एंड BC कितना दिया भाई मेरे? BC दिया 3 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। अगर हम आपको बोले कि एक ट्रायंगल बनाइए सर, तो ट्रायंगल बना दिए अपना। और 90 डिग्री करना है, यानी राइट एंगल कहाँ पे करना है सर? तो एंगल B पे करना है। तो B एंगल यहाँ पे करेंगे क्योंकि 90 डिग्री तो यही बनता है। उसके बाद A यहाँ लिख देते हैं और B तो हो ही गया है, C यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है? AB दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखेंगे AB कितना है? 4। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। आपको बच क्या गया? AC बच गया। आप देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने क्या पड़ता है सर? कर्ण पड़ता है। 90 डिग्री के सामने क्या पड़ता है? कर्ण पड़ता है। तो आपको कर्ण निकालना है। लेकिन एक बात और याद रखना है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A, एंगल A का बताना है। तो सर एंगल A कहाँ पर है? तो एंगल A यहाँ पर है। और एंगल A के सीधा सामने कौन पड़ता है? ये पड़ता है। तो इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा को बोलते हैं लंब, इसको बोलेंगे कर्ण, और इसको बोलेंगे आधार। इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा यानी लंब, इसको बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे क्या? कर्ण बोलेंगे। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? जो जो दिया हुआ है मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, क्या दिया है? AB यानी आधार। आपको मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। आधार कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और BC कितना दिया है भाई मेरे? इसको बोलेंगे सर लंब, कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। आपको बच गया क्या सर? 90 के सामने कर्ण। तो आप बताना है आपको AC बराबर वॉट। AC बराबर वॉट। अब यहाँ पे देखेंगे कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? हमने आपको बताया था, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आप लंब का देखिएगा तो सर लंब कितना है? लंब है कितना? 3। लंब है कितना? 3 का वर्ग, प्लस में आधार कितना है? आधार है 4, तो 4 का वर्ग। आप देखिए 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 9 कितना होता है? 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। आपको याद रखना है, इस ट्रिपलेट को याद रखना है। 3 दिया 4 दिया तो आंसर कितना होगा? 5 होगा। 5 दिया 4 दिया तो आंसर कितना होगा? 3 होगा। एक बात और याद रखना है, क्या? अगर 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, इसका प्रत्येक गुणज भी करेगा। जैसे देखिए ना, गुना 2 से कर दीजिए तो 6, गुना 2 से तो 8, गुना 2 से तो 10, यानी 6 8 10 भी बनाएगा सर। 6 दिया 8 दिया तो आंसर 10, 8 दिया 6 दिया तो आंसर हो जाए 8 दिया 6 दिया 10, 10 दिया 8 दिया, आंसर कितना हो जाएगा? 6। आपने क्या देखा? कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। कर्ण कितना आया भाई मेरे? 5 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कर्ण बराबर कितना हो गया? कर्ण 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए एंगल A का। 6 का 6 अनुपात चाहिए किसका? एंगल A का। तो पहला निकालते हैं साइन A, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो भाई मेरे लंब कितना है? लंब कितना है सर? 3 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चाहिए तो काट दीजिए, कितना आ गया 3/5। अनुपात में इकाई को नहीं लिया जाता है, क्योंकि अनुपात तो सेम रेशियो के साथ ही करते हैं, सेम यूनिट के साथ ही करते हैं। यूनिट तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। सर साइन का उल्टा जो होता है, साइन का जो उल्टा होता है सर, वो क्या होता है? साइन का उल्टा होता है सर कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो उलट दीजिए ना, 3 जाएगा ऊपर, सॉरी 5 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा नीचे। आपने देखा साइन किस तरह से मैंने निकाल दिया। अब निकालेंगे हम कॉस क्या होता है। अब क्या निकालेंगे? कॉस क्या होता है। तो दूसरा निकालते हैं कॉस ए। कॉस थीटा होता है आधार और बटा में होता है कर्ण। तो सर आधार कितना है आपका? आधार है 4 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है सर आपका? कर्ण है 5 सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, देवे नहीं करे, तो 4/5 हो गया सर। अब एक चीज और देखिए ना, क्या कॉस का उल्टा क्या होता है सर? कॉस का उल्टा होता है सेक ए। तो इसको उलट दीजिए, क्या 5 जाएगा ऊपर और 4 कहाँ चला आएगा? नीचे। अब सर 4 को निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया। अब 2 चीज और बचा, पहला क्या, तीसरा tan ए। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी लंब और बटा में आधार। लंब कितना है सर जी? तो लंब है 3। आधार कितना है? आधार है आपका सर लंब 3 और आधार कितना है? 4। अब आप इसको चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं सर। tan का उल्टा होता है cot a, यानी आधार जाएगा ऊपर और लंब जाएगा नीचे। तो 4 बटा कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इस तरह से आपने देखा 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात मैंने निकाल दिया और ये क्वेश्चंस पूरी तरह से हो गया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हुआ? साइन हुआ, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक हो गया। अनुपात में सिर्फ ऐसा होता है। ये ट्रिपलेट को आप याद रखेंगे, 5 15 17 7 24 25 16 63 65 5 12 13 3 4 5 और इसका गुणज भी होता है सर। एक चीज और आप याद कर लीजिएगा, क्या साइन जो है सर वो रिवर्स होगा क्या? कोसेक में। कोसेक में। कॉस जो है सर वो रिवर्स होगा क्या? सेक में। और tan जो है सर वो रिवर्स होगा क्या? कॉट में। यानी जो चीज यहाँ पर a बट्टा b है वो b बट्टा a हो जाएगा। जो चीज यहाँ पर a बट्टा b है वो चीज यहाँ पर b बट्टा a हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे। कैसा है? साइन ए बराबर 3/5 है, तब कॉस और tan आपको बताना है क्या होगा। टाइप 2 इस तरह से पूछता है। सर जो दिया हुआ है ना उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? तो देखिएगा, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। सर साइन थीटा का आपने अनुपात पढ़ाया था लंब बटे कर्ण। क्या पढ़ाया था? लंब बटा में कर्ण। तो लंब के सीके कितना है सर? 3 है और कर्ण के सामने कितना है? तब 5 है। मतलब 2 चीज आपको दे दिया है। क्या दे दिया है? लंब बराबर दे दिया है कितना? 3। कर्ण बराबर कितना दे दिया है? 5। आपको चाहिए क्या निकालने के लिए? तो एक चीज और बचा जिसका नाम पड़ता है आधार। अब चलिए आधार आपको याद करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्या सूत्र से निकालना पड़ेगा। आपने याद किया 3 4 5, 3 4 5, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4। या फिर आप आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 3 3 9 16 16 का वर्ग कितना? 4। यहाँ से 4 आ गया। यहाँ से भी लिख सकते हैं जनरली। और क्या फाइंड करना है आपको? कॉस फाइंड करना है, tan फाइंड करना है। तो पहला लिखते हैं क्या? कॉस ए बराबर, कॉस थीटा क्या होता है? आधार और बट्टा में कर्ण। आधार कितना लाए सर? तो आधार है कितना? 4। और कर्ण कितना है? कर्ण खोजिएगा तो है 5। चलिए दूसरा क्या ज्ञात करना है? tan ए ज्ञात करना है। तो tan ए बराबर क्या होता है? tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो सर लंब कितना है खोजिए? लंब है 3 और आधार कितना है? 4। यानी आपको एक अनुपात दिया रहेगा उसका सूत्र लिख लीजिएगा, और जो चीज यहाँ दे रहेगा उसको लिख लीजिएगा, और जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल के, और जो पूछा जाएगा उसको आराम से निकाल लीजिएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं किस तरह से होता है। क्या दिया है?
कोसेक थीटा बराबर दिया है √10। आप फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। एगो दे दिया 6 गो होता है, 5 गो निकालना है। तो एगो कैसे दिया है तनी समझिएगा। कैसे दिया है कि कोसेक थीटा बराबर √10 है। सर नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टा 1 लगा सकते हैं। अब कोसेक के कर उल्टा होता है तो साइन का, तो साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में है कर्ण। लेकिन ये तो साइन का उल्टा न है, ये साइन का उल्टा न है। तो कर्ण कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और लंब कहाँ चला आएगा? नीचे। नहीं समझे? साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसका मतलब ये ऊपर है, नीचे। अब देखिए आपको दे क्या दिया है, कर्ण दिया √10 और लंब दिया 1, बच गया क्या? आधार। जो चीज दिया उसको लिख देते हैं। कर्ण कितना दिया है? √10, लंब कितना दिया है? 1, और बच क्या गया? आधार। आधार बराबर क्या होता है सर? तो कर्ण के वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है अपने पास? कर्ण है √10। ये मत भूलिएगा कि सोझे 10 है, √10 है, तो √10 लिखिएगा। एक बार हम दूसरा पेन से आपको समझाते हैं। √10 लिखिएगा, जो चीज यहाँ रहे वही चीज, और इसका वर्ग कीजिएगा। और घटे में लंब का स्क्वायर कितना था? 1 का स्क्वायर। सर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बेर गुना। तो √2 गुने √2 कितना होगा? तो 2 होगा। और √2 गुने √10 गुने √10 कितना होगा? 10 होगा। यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 10 में से 1 गया, तो कितना हो गया सर? 9। और 9 के वर्गमूल कितना होता है? +-3 होता है। क्या आपने कभी सोचा कि सर आप प्लस से 3 काहे लेते हैं, माइनस में 3 काहे नहीं लेते हैं? तो सर ये तो आधार निकाले है ना, समझिएगा। आधार निकाले हैं तो आधार का मतलब कुछ ना कुछ दूरी होगा। और दूरी बताइए कभी नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कभी भी हम आधार मतलब कि जो -3 सेंटीमीटर ले सकते हैं? नहीं सर, ये कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सर दूरी कभी भी माइनस में नहीं ना पाता है, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तो आइए आपके पास क्या क्या दे दिया गया? लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, आधार दे दिया। 5 चीज बताना है। तो पहला चीज होता है क्या? कोसेक का उल्टा कर दीजिए सर, साइन, साइन थीटा। इसका उल्टा 1 ऊपर, कर्ण कहाँ? नीचे। चलिए सर दूसरा बताइए क्या होगा? कॉस थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार और बट्टा में कर्ण। तो आधार कितना है अपने पास? आधार लाया सर 3, और कर्ण कितना है अपने पास? तो कर्ण लाया √10। यही तो आंसर होगा। चलिए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो बताना है कि √10 कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि तो उल्टा है, और 3 कहाँ आएगा? नीचे। अब बताइए सर अपने पास एक चीज और बच गया, क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है क्या? लंब बटे आधार, लंब और बट्टे में आधार। लंब कितना है अपने पास? तो लंब है 1, आधार कितना है अपने पास? आधार है 3। और इसी का तो उल्टा टेन का ना उल्टा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा हो जाएगा 3 ऊपर और 1 कहाँ? नीचे। कभी भी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाएं, क्योंकि ये रेशियो है, सेंटीमीटर मीटर कट जाएगा तो कैसे हो पाएगा। तो यहाँ से देखिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। टाइप मैंने 2 सिखा दिया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है? 2। अज्ञात करना साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे आंसर 1 होगा, लेकिन पहले समझ लीजिए, फार्मूला बताएंगे तो फिर आप 1 लाइएगा। पहले इससे प्रूफ भी करवा देंगे कि कैसे 1 होता है। तो देखिए, कोसेक थीटा दिया 2, तो सर साइन थीटा मतलब देखिए क्या दिया है, इसको देखिए। कोसेक थीटा बराबर है 2, कोसेक थीटा 2/1 ले सकते हैं। कोसेक का जो उल्टा होता है वो होता है साइन थीटा। 1 कहाँ जाएगा? ऊपर, 2 कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि इसका तो उल्टा है, ई जाएगा ऊपर, ई जाएगा नीचे। तो सर साइन निकल गया, साइन निकल गया। अब आपको चाहिए क्या? कॉस। साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में होता है कर्ण, या इसी से चलिए, ई होता है कर्ण और ई होता है लंब। इसी का तो उल्टा है। 2 चीज दिया, लंब कर्ण दिया। आप चाहिए तो आधार निकाल लीजिए। आधार होता है कितना? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार, सॉरी लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है अपने पास? देखिएगा, कर्ण है 2 का वर्ग। लंब कितना है? तो लंब 1 है, तो 1 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, 4 में से 1 गया तो कितना होता है? √3 होता है। सारा चीज दे दिया। अब इस पे हम बैठाते हैं। तो इतना चीज को आप देख लिए, मैं बताता हूँ आगे की ओर।
आपको निकालना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू कितना है सर 1/2, ये सिर्फ साइन का ना है, एक पर वर्ग न करना है, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर। और कोस थीटा आधार बटे कर, आधार √3 और बटे में कर्ण कितना है 2, बटे में 2, और इसका वर्ग कर दीजिए सर, इसका क्या कर दीजिए वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना 4 होगा। √3 गुना √3 कितना 3, अरे भैया √3/2 को 2 बार गुना कीजिए, √3 को 3 से किए तो 3, और 2 से 2 को किए तो 4, 3/4, और 4 का एलसीएम कितना 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 से 4 में भाग 1 एकम, और 1 को 3 से गुना 3, 3 और 1 4, और 4/4 कट गया, कितना हुआ 1 हुआ। तो सोचिए साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। दुनिया का कोई वैल्यू ले लीजिए आंसर 1 ही आएगा। लेकिन क्या ध्यान रखिएगा कि अगर ई थीटा है भाई मेरे, ई थीटा है तभी ये आएगा, अन्यथा ई थीटा ई बीटा हो जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं आने वाला। यहाँ पर 27 डिग्री लीजिए, यहाँ पर 27 आंसर 1 के आएगा, यहाँ पर 15 लीजिए, यहाँ पर 15 आंसर 1 के आएगा, और यहाँ 17 लीजिए, यहाँ 13 लीजिए, आंसर आएगा नहीं करेगा। ई थीटा सेम लेना पड़ेगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए टाइप अगल बगल का ले लेते हैं क्वेश्चन, यानी टाइप नंबर 3 आप पढ़िए। क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है। तो पहले इसको बनाइए लीजिए, कैसे बनाइएगा, त्रिभुज PQR को ले लीजिए, P ले लिए, Q ले लिए, R ले लिए। सोचिए Q समकोण है तो Q कितना डिग्री 90 डिग्री। उसके बाद PR प्लस QR 25 है और PQ 5 है। PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब PR प्लस QR कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो चीज दिया है उसको लिख दीजिए, गिवन दैट PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब PR और QR कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया। सर एक बात सोचिए यहाँ से कि अगर PR हम निकालते हैं तो कितना होगा, तो QR जो है प्लस में वही साइड जाएगा बराबर के वही पार, अरे बराबर के इधर पार है यानी ये हाथ है, और ये बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 25 घाटे क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। इतनी बात को आप समझ सके तो समझे। दूसरी बात आपको क्या दिया है, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर एंड PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। एक चीज आपको याद है क्या, ट्रिपलेट जो होता है कि 90 के सामने के वर्ग जो होता है PR, वो बच्चल दोनों भुजा के वर्ग का योगफल होता है। तो मतलब PQ के वर्ग और प्लस में QR का वर्ग। तब PR का वर्ग, PR कितना है, PR का जो वैल्यू है सर वो रखना दीजिए 25 माइनस कितना QR, और एक का वर्ग है PR का मतलब ये, A पर स्क्वायर तो A पर स्क्वायर। PQ कितना है सर, PQ 5 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस में QR कितना है, तो QR तो जानवे नहीं करते हैं, स्क्वायर रख दीजिए। इतनी बातों को आप थोड़ा सोचिए। A माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो A माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी AE है तो E का स्क्वायर, मतलब पहला का पहला स्क्वायर। तो 25 का पहला स्क्वायर, दूसरा माइनस तो माइनस 2 तो 2A किसको बोलते सर, तो पहला को पहला ले लीजिए। 25 B किसको बोलते सर, तो दूसरा को, यानी QR ले लीजिए। अब प्लस में B का स्क्वायर, B कहाँ है दूसरा, तो QR का स्क्वायर। अब बच्चल कथी है 5 का स्क्वायर कितने होता है 25 होता है, अब प्लस में QR स्क्वायर, इसको हम मिटा देते हैं। अब सुनिएगा जरा, क्या 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, घटे 25 दूना 50 QR प्लस में QR का वर्ग बराबर 25 और प्लस में QR का वर्ग। QR के वर्ग से QR का वर्ग खत्म हो गया, या आप ऐसे सोचिए ना, क्या QR का वर्ग प्लस में इनने जाएगा तो माइनस में, तो QR घटे QR कट तो गया। अब सुनिए क्या यहाँ बच गया सर 625, ये 25 को इनने ले आइए तो माइनस में 25, ई 50 माइनस उनने जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 QR हो जाएगा। 625 में से 25 घट गया तो कितना बचा 600, इनने कितना बचा 50 QR। 50 QR के साथ 50 पति में है गुना में है, बराबर के ही पड़ जाएगा, तो भाग में
तो क्यू आर बराबर कितना आ गया आपको 600 और बट्टा में 50, एगो शून्य एगो शून्य, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 पंजा कितना होता है 60, तो 5 से 60 को काट दिए तो कितना हो गया 12, यानी क्यू आर अपना कितना आ गया, ये क्यू आर जो है कितना आ गया 12 आ गया। सोचिए क्यू आर कहाँ है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा पी आर कितना है सर, पी आर कितना है, तो यहाँ 25 घटे क्यू आर बोलिए 12, तब 25 में से 12 गया कितना हुआ 13, तब पी आर के जगह पर कितना लिखेंगे 13। हम आपको यादो करवाए थे कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 13 का वर्ग 5 के वर्ग प्लस 12 के वर्ग के बराबर होता है। और जो आपसे आप पूछेगा उसको बता दीजिए, क्या पूछा है आपसे, तो साइन पी, तो लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लेकिन लंब कौन होगा, जो पी के सामने होगा, तो पी के सामने क्या पड़ रहा है 12, कर्ण क्या पड़ रहा है 13, से आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ और पूछे तो और बताइए, साइन का उल्टा होता है कोसेक पी, तो कर्ण जाएगा ऊपर और 12 जाएगा नीचे, यही हो गया आपका आंसर। अगर फिर भी नहीं समझते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी व्हाट्सएप पे आए, हम आपकी समस्या को देखने का काम करेंगे। ये हमारा टाइप नंबर कितना हो गया 3 हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बिहार बोर्ड ने तो इसको कई बार पूछ लिया है। क्या कहता है कि कौन बी और कौन क्यू न्यून कौन है, और साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर कौन क्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एगो त्रिभुज बनाते हैं कि दो त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी, न्यून कौन है ना, तो ए बी सी। अब सोचिएगा बी यहाँ कहीं नहीं डाले सर, तो बी यहाँ पर इसलिए नहीं डाले कि बी तो न्यून कौन है, बी यहाँ डाल देंगे तो 90 हो जाएगा। अब चलिए वो कह रहा है कि क्यू वाला, चलिए सर तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, क्या मान लिए पी क्यू आर, इसमें ये भी कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो सर मान लिए चीज उसको आप लिख न दीजिए, क्या कि माना ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है, लिख देते हैं क्या कि माना ए बी सी एंड पी क्यू आर दो त्रिभुज है, जिसमें क्या कौन सी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, एंड कोण आर बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। गिवन किया हुआ है सर, दिया क्या हुआ है, गिवन दैट साइन बी बराबर दिया हुआ है साइन क्यू। ये देखिए यहाँ साइन बी बराबर क्या दिया है साइन क्यू, तो साइन बी के जगह कहाँ पर है, बी का जो जगह है सर यहाँ पर, क्यू का जगह कहाँ पर है, तो क्यू का जगह यहाँ पर। एकदम गौर से देखिएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तब बी के सामने कौन पड़ता है सर ए सी, तो ए सी हो जाएगा लंब, तो लिखेंगे ए सी बटा में कर्ण क्या हो जाएगा 90 के सामने क्या पड़ता है ए बी। साइन क्यू तो इसके सामने लंब क्या है पी आर, कर्ण क्या है सर पी क्यू। इतनी बात को आप सोचिए कि बराबर है। अब एक चीज और देखिएगा सर, अगर मान लीजिए कि ई आई बराबर है, सोच लीजिए दोनों बराबर कैसे, अगर मान लेते हैं ए सी बट्टा ए बी बराबर आया अपने को 1/2, पी आर बट्टे आया पी क्यू ए भी आया 1/2, तब ना ये दोनों बराबर हो गया, 1/2 तब ना बराबर। अभी दोनों सेम रहेगा, मान लेते 1/2 1/5 1/8 कुछ भी है, काहेला ना हम मान लेते हैं कि के आए, क्या है के माने, क्या माने भाई मेरे के मान लिए, क्या माने के मान लिए। एक चीज और, आप अगर के मानते हैं तो यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, क्या इससे, अरे लीजिए ना 1 2 और 3, 1 और 3 में कंपेरिजन कीजिएगा ना सर, तो ए सी बट्टा ए बी बराबर में के, सब के बराबर के है, तो इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर में ए बी गुना की, ए सी गुना एक ए सी, ए बी गुना के कितना के ए बी। इतना बात बुझे कि नहीं बुझे सर, तब बुझे गए। ए सी बराबर क्या आ गया अपने पास के ए बी आ गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि ए सी बराबर आप क्या बोल सकते हैं, सुनिएगा आप लिख सकते हैं पी आर बटा में पी क्यू बराबर के,
तब पी आर जब यहाँ से निकालिएगा तो के पी क्यू हो जाएगा। पी आर जब यहाँ से निकालिएगा तो के पी क्यू हो जाएगा ना। के पी क्यू जब हो जाएगा इतना हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, तनी उल्टा चलिए क्या बताते हैं। होता क्या है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, यानी ई वाला यहाँ आ सकता है, ई वाला यहाँ जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा कीजिए, पहले समझा ही देते हैं। ए सी गुना कितना हो जाएगा पी क्यू, अब बराबर में ए बी गुना कितना हो जाएगा पी आर। अब हम क्या बोले, ए सी ई पी क्यू को यहाँ उठा के ले गए पी आर को, पी आर यहाँ पर ए बी आई पी क्यू को उठा के यहाँ ले जाए, तो बात वही नहीं, इंटरचेंज हो गया सर। अब इंटरचेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा ए सी अब बट्टा में पी आर, अब बराबर में ए बी अब बट्टा में पी क्यू बराबर में के। फिर वही बात इसको कंपेयर करेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा के पी आर, इसको एक मान लेते हैं। एंड इस दोनों को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बटा में एक गुना ए बी के गुना पी क्यू तब के पी क्यू। इतनी बात को आप समझ चुके हैं, अच्छी तरीका से इसको समझ लीजिए। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, एकदम VVI क्वेश्चन है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत हेरफेर नहीं है। अब चलिए हम निकाल लेते हैं क्या, इसमें का हम ए बी ए सी जान गए ना, ए सी जान गए, ए बी जान गए और ए बी भी जान गए, ए बी भी जान गए, क्या बचा बी सी। बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी बराबर होता है 1 का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग, तब के पी आर के वर्ग वही ना होता। अरे रे भाई मेरे कर्ण का वर्ग घटे आधार जो भी होता है, कर्ण का वर्ग कहाँ है ए बी कितना है के पी क्यू का वर्ग और घटे ए सी यानी के पी आर का वर्ग, यानी के का वर्ग कितना के स्क्वायर, पी क्यू का वर्ग कितना पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का वर्ग कितना के का वर्ग और पी आर का वर्ग तब पी आर का स्क्वायर। इतना चीज को आप एक बार समझिए। हम इधर करते हैं बातों को। अरे बी सी अपने को नहीं दिया था, ए सी यहाँ निकल गया, बी सी नहीं दिया था, ए बी तो यहाँ निकाल ही दिया, तब क्या करते हैं बी सी निकालते हैं। इस चीज को थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा के स्क्वायर दोनों में है सर, तो के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। अब पी क्यू का स्क्वायर और माइनस में क्या बच गया पी आर का स्क्वायर, के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा के अंडर रूट पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। इतना बात को एक बार सोचिए समझिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देख लीजिए, के स्क्वायर निकला के निकल गया ना। अब क्या समझिएगा, देखिए इतना चीज आप जान गए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब आर क्यू हम आपको निकालते हैं, ये आर क्यू निकाल कर हम आपको बताते हैं आर क्यू क्या होता है। तो ये दो रेशियो आपको याद रखना है, दिया हुआ है, ये दो रेशियो दिया हुआ है। आर क्यू हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ये वाला आर क्यू, तब कर्ण में से ये वाला घटाना पड़ेगा ना, घटा लीजिए। तब कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का घटे, कर्ण का मतलब पी क्यू का वर्ग ई तब पी आर का वर्ग, यही तो होगा ना सर। क्या बताइए, अगर हम आपको बोले क्या ये समीकरण 2 था, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, समीकरण 3 और 4 को कंपेयर कीजिएगा। इतना को आप नोटिस कर लीजिए, हम फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए, इसको निकाल लिए आप। सुनिए सर क्या कि अब हमको बोलिए कि बी सी बट्टा आर क्यू कितना हुआ, तो बी सी बट्टा आर क्यू, बी सी का वैल्यू कितना के इंटू अंडर रूट पी क्यू का वर्ग घंटे पी आर का वर्ग और बट्टा में आर क्यू कितना है अंडर रूट पी क्यू का वर्ग घंटे पी आर का वर्ग। इससे ये कट गया, कितना आया के। सर ये तो के बराबर आ रहा है, मतलब कि बी सी बट्टा आर क्यू भी एक्स के बराबर आ रहा है। इसको आपने 3 तक माना था ना, इसको 4 5 मान लीजिए और इससे कंपेयर कीजिएगा तो ये भी कुछ यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके, क्या ए सी बट्टा पी आर ए बी बट्टा पी क्यू। अब के इसके भी बराबर है, तो के का मान ये है तो इसको डाल दीजिए बी सी बट्टा आर क्यू। के का वैल्यू कितना बी सी बट्टा आर क्यू। सर ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू ये इसके बराबर अनुपातिक में, और ए बी बट्टा पी क्यू सॉरी ए सी बट्टा पी आर, ए सी और बट्टा में पी आर। उसके बाद
BC बटा आर क्यू, ये BC इस आर क्यू। तो क्या समझे, भुजा अनुपातिक है, भुजा अनुपातिक है तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, समरूप हो गया तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समरूप हो गया त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज PQR। समरूपता नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, इतना समझिए समरूप हो गया। असमरूप हो गया तो कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, Q। यही इसको प्रूफ करता है, इतना याद रखिएगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे, एक बार और रिप्ले करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। cos थीटा 3/5 है, तब इसका वैल्यू निकालना है। तो थीटा cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो थीटा के सामने लंब होता है, आधार कौन जाए, तो थीटा के सामने ये हुआ लंब, तो ये आधार हो गया। आधार कितना है, 3/5। देखिए देते हैं, एक बार समझिए। cos थीटा 3/5, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया। आधार किसको कहते हैं, तो संलग्न, लगा हुआ, इससे लगा हुआ कौन है, ये है। कर्ण कितना है, 5 है। ये कितना हो जाएगा, लंब। तो सर लंब 3 4 5 याद कीजिए। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आपको याद होगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। क्या क्या दिया है, 3 5 दिया है, तो बीच का आंसर 4 हो जाएगा। आपको निकालने का मन है निकाल लीजिए, नहीं निकालने का मन है कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना है, लंब दिया है, पहले आधार कितना दिया है, तो ये है दिया cos थीटा 3/5, यानी बेस और अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, लंब कितना हो जाएगा 4। आपसे पूछ क्या रहा है, दाइन साइन थीटा घटे 1/tan थीटा बटा में 2 tan थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5 है। 1/tan थीटा, 1/tan थीटा भी नहीं पढ़ा है, कट होता है, लेकिन सिर्फ समझिए, एक का एक। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 है और आधार कितना है 3, और 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, tan का भी लंब है 4/3। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 घटे 3 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। इसको करिए 2 चौके 8 और बट्टा में कितना 3। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। 5 से इसमें 20 में भाग देंगे, 5 चौके 20 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 4 पंचे 20, 5 3 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा 8/3। चलिए 16 में से 15 गया, 1/20 और बट्टा में 8/3। 4 को चीज जब रहता है तो निचला वाला 2 को क्या करता है, पलटी मारता है। 1/20 गुने 3/8, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। 3 20 8 160, 8 गुना 16 160। यानी क्या होता है, A/B/C/D ऐसे रहे ना तो दोनों सेम रहता है, लेकिन ई 2 को चेंज करता है। जो D है ऊपर चल जाएगा और B जो है, सॉरी C जो है वो नीचे चलाएगा। ये इस तरह से फॉर्मेट होता है। तो आपने देखा इसका आंसर कितना आ गया, 3/160 आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए कैसा क्वेश्चन है। tan थीटा 12/13, अब इसका वैल्यू निकालना है। एक चीज आप 11th 12th में जब पढ़िएगा, 2 cos थीटा sin थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। फिलहाल अभी इसको पढ़ना ही नहीं है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। tan थीटा देता है कितना, 12/13 दिया है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है लंब और बट्टे में आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 12, आधार कितना दिया हुआ 13। अब कोशिश करेंगे ई जो दिया हुआ है, ई जो दिया हुआ है वो tan के फॉर्मेट में आ जाए तो 12/13 डायरेक्ट पुट कर देंगे टेबल को। इसको tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है tan थीटा, हम बताएंगे sin थीटा बट्टे में cos थीटा, ये फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा, एक फार्मूला होता है। तो इधर साइन दिया हुआ है, अगर नीचे में हम अगर cos ले आने में कामयाब हो गए तो tan के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो tan के फॉर्मेट में लाने के लिए इसमें कुछ भाग देना पड़ेगा। अब भाग देते हैं हम कैसे, उन चीजों को देखिए कैसे भाग देते हैं। हियर 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos से भाग देगी cos स्क्वायर,
cos स्क्वायर से देंगे, क्योंकि यहाँ भी तो स्क्वायर कट जाएगा ना। तो लिखते हैं कि दोनों तरफ नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, भाग दीजिए। तो 2 cos थीटा और साइन थीटा, देख रहे हैं क्यों तो भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा भाग दिए, अरे दूसरे पेन से बताते हैं, इससे हम लोग भाग दिए, इसमें भाग दिया, अब इसमें भाग देंगे। कैसे देंगे? ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा घटे साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सेम चीज से भाग दिया जा सकता है। तो ये भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिएगा। cos 2 गो था, एगो से एगो कट गया, तो 2 cos थीटा और बट्टा में क्या बचा, यहाँ लिख देते हैं 2 cos थीटा और नीचे में 2 sin थीटा ना बचा, ऊपर 2 sin थीटा, एगो से एगो कट गया तो 2 गो था तो एगो बच गया cos थीटा, नीचे में cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया 1, घटे तो घटे, साइन में cos से भाग दिया तो tan, देखिएगा साइन थीटा और बटे में cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ई पर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन बटा cos हो गया, तो साइन बटा cos क्या होता है tan, तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू कितना है, 12/13, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 यानी 2 गुने 12 कितना होता है भाई मेरे, 24/13 भागा 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना, 144 और 13 का स्क्वायर तो 169, तो 24/13 और बट्टा 1 लघुत्तम यानी 169, 1 से भाग देंगे 169, 1 से गुना करेंगे तो 169, 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24, इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा, 24 बट्टा कितना हो गया 13, बताए थे 4 गुना था तो ये वाला निचल का ऊपर चला जाएगा, तो 169 और बट्टा 159 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, यही होगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2 हो जाएगा, 13 169 होता है, यानी 24 को 13 से गुना करेंगे और 25 भाग देंगे, कैसे होगा, 13 चौके कितना होगा 2 52, 13 चौके 52, 5 13 दूना 26 और 5 कितना 31, 312/25 आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिकली आप प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। लाइफ के साथ स्ट्रगल कीजिए। हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम आगे के फिर क्वेश्चन लाएंगे, एनसीईआरटी प्रैक्टिस लाएंगे, एनसीईआरटी के फुल क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, आरडी शर्मा तक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइव क्लास भी हम ले सकते हैं थोड़ी दिन के बाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।